Assalamu alaikum students, in this video we will discuss about the classification and types of computers। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखें तो कंप्यूटर को टू मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये दो कैटेगरीज में कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहले जनरल पर्पस कौन से होते हैं? इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ टास्क मतलब बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड नहीं होते, वो डिफरेंट टास्क, जैसे हमारे पास ये पीसी वगैरह होते हैं, इस पर हम गेम्स भी खेल सकते हैं, इस पर हम काम भी कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें ब्राउजिंग भी, सर्चिंग भी, मतलब डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर को जनरल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पस में क्या होता है, वो इसके उल्ट है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसा कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ओनली फॉर द ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं ओनली फॉर रेडार होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, इस तरह मतलब ये स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, इट इज़ मोर वर्सटाइल, मतलब वर्सटाइल होंगे क्योंकि इनकी बहुत सारे जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनकी वर्सटैलिटी है वो मोर है, लेस वर्सटाइल है। उसके बाद इट इज़ लेस एफिशिएंट, इनकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हैं बहुत सारे परफॉर्म कर रहे हैं टास्क को, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो कम होती है। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो हैं इट इज़ मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक ही काम उनको, एक ही टास्क उन्होंने करना होता है और उस पर फोकस होता है और उनकी एफिशिएंसी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, तो ये क्या है? मोस्ट एफिशिएंट। उसके बाद प्रोग्राम्स आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो इनमें क्या होता है, प्रोग्राम्स जो हैं वो टेम्परेरीली स्टोर्ड होते हैं। इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली प्रोग्राम्ड इनटू द मेमोरी। इसमें क्या है? टेम्परेली स्टोर्ड है, मतलब एक हमने एप्लीकेशन खोली, उसको फिर बंद कर दिया, दूसरी एप्लीकेशन हमने फिर गेम शुरू कर दी, गेम खेलनी शुरू कर दी, फिर हमने कोई ब्राउजिंग शुरू कर दी, तो ये टेम्परेली प्रोग्राम्ड है। जबकि स्पेशल पर्पस में एक ही प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड होगा, उसके अलावा आप कुछ भी खोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के लिए तो वो उसके अंदर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हुआ होगा, उसके अलावा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये स्पेशल पर्पस। इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर देन द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी कम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, तो उसके अंदर क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, तो ये इसकी स्पीड स्लो होगी। जबकि ये स्पेशल पर्पस हैं, एक ही काम करना है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होगी। इट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर दैन द जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पीसी हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। और स्पेशल पर्पस टू कंट्रोल द ट्रैफिक लाइट्स के पीछे जो एक कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर को एक डाटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, वो उसको प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर हमने 2+2 किया, ये हमने उसको 2 और 2 क्या इनपुट दी हैं और उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि इसको प्लस करना है। ठीक है, उसके हम प्लस की जगह पे माइनस कर दें तो इसकी इंस्ट्रक्शन चेंज होगी कि माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये इंस्ट्रक्शंस है सारी। डाटा क्या है? 2+2 प्लस जो है वो इंस्ट्रक्शन है और उसका रिजल्ट जो आउटपुट होगी वो 4 होगा। तो लैपटॉप या कंप्यूटर हमें क्या करता है? हम उसको इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। It processes the input according to the set of instructions provided by it by the
provided to it by the user and gives the desired output. ठीक है, desired output देगा जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसकी बिहाफ पे. On the basis of size there are 5 types of computer. 5 किस्म के कंप्यूटर होते हैं साइज के हिसाब से. सुपर कंप्यूटर्स होते हैं सबसे बड़े, मेन फ्रेम्स सुपर से छोटे, मिनी कंप्यूटर्स छोटे, वर्क स्टेशंस जो हैं ये मिनी कंप्यूटर से बड़े, और उसके बाद पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं. तो ये 5 इसकी टाइप्स हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन और पीसी. इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हैं सुपर कंप्यूटर्स. अ सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर. दिस इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आया कि फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है सुपर कंप्यूटर. दैट कैन प्रोसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज इट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर. साइज़ के मुताबिक सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, तो एप्लीकेशंस, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर. इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है. सुपर कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स विच आर द फास्टेस्ट एंड दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. फास्ट भी हैं और हर बंदे के पास नहीं होते, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्पस के लिए आप कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल होते हैं. इट कैन कैलकुलेट अप टू 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में ये 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है सुपर कंप्यूटर, इतना फास्ट होता है. दिस इज़ आल्सो द रीज़न विच मेक्स इट इवन मोर फास्टर. यही तो रीज़न है जिसकी वजह से हम फास्टर कहते हैं. It is used in the stock market or big organizations for managing the online currency world such as Bitcoin. तो क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है सेकंड्स के हिसाब से, तो ये स्टॉक मार्केट और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑनलाइन करेंसी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि बिटकॉइन. ठीक है, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन के बहुत फास्ट है, एक्सपेंसिव है. उसके बाद ट्रिलियन जो 10 ट्रिलियन जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है पर सेकंड के अंदर. उसके बाद इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्टॉक मार्केट में या बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. इट इज़ यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च एरियाज फॉर एनालाइजिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स etc. और ये जो सैटेलाइट्स हमें इंफॉर्मेशंस आ रही होती हैं जैसे कि गैलेक्सीज़ के अंदर और स्टार्स के अंदर, वहाँ से जो ये पिक्चर्स आ रही होती हैं और जो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग डाटा वहाँ से एनालाइज किया जा रहा होता है, तो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट जनरली आर नोन फॉर देयर लार्ज साइज. ये भी बहुत बड़ा साइज होता है. अमाउंट ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, साइज़ भी बड़ा है, स्टोरेज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग पावर भी बहुत हैवी है, हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, और इस पे आप रिलायबल जो है वो हाई लेवल, उसके भी हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी है सुपर कंप्यूटर की. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े हैं, इनकी भी साइज़ बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई पावर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम है. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. It is also an expensive or costly computer. It has high storage capacity and great performance. इसकी capacity बहुत ज़्यादा है storage, और इसकी great performance जो है वो होती है मेन फ्रेम computers की. It can process a huge amount of data like data involved in banking sectors. Banking sectors में जो data है उसको ये क्या कर सकता है, process कर सकता है very quickly, बड़ी तेज़ी के साथ. It runs smoothly for a long time and has a long life. ये बड़े लंबे अरसे तक चल सकता है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बड़े रिलायबल हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए ये जो है वो काम कर सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स. जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, छोटे कंप्यूटर्स दैट वाज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से छोटे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, पावर में भी कम होते हैं, बट मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन अ पर्सनल कंप्यूटर. लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े से महंगे होते हैं और पावरफुल भी होते हैं.
एप्लीकेशंस ऑफ मिनी कंप्यूटर्स क्या हैं? इट्स वेट इज़ लो, वेट कम है. बिकॉज ऑफ इट्स लो वेट इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर. वेट कम है, वज़न कम है, तो इसको एनीवेयर इजीली कैरी किया जा सकता है. लेस एक्सपेंसिव देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर. एक्सपेंसिव भी बहुत कम है मेन फ्रेम से. और इट इज़ फास्ट, और ये भी फास्ट होते हैं. उसके बाद वर्क स्टेशन है. A high performance computer system that is basically designed for a single user. वर्कस्टेशन जो है ना वो स्मॉल पर्पस के लिए वेरी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है. मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है वो बिग फंक्शन के लिए है, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं या बहुत बड़े डाटे के प्रोसेसिंग के लिए. एक बंदे की प्रोसेसिंग के लिए क्या है? वर्क स्टेशन. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम that is basically designed for a single user and has advanced graphic capabilities, large storage capacity and powerful central processing unit. तो ऐसे कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहते हैं. इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव और हाई इन द कॉस्ट. अगर हम इसको कंपेयर करें आम कंप्यूटर से या पर्सनल कंप्यूटर से तो उसमें ये एक्सपेंसिव भी है और हाई इन कॉस्ट भी है. दे आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर कम्प्लेक्स वर्क पर्पजेज. कम्प्लेक्स वर्क पर्पजेज मतलब ये बेयर कर सकते हैं लोड को, उसके लिए बनाए जाते हैं. इट प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है. विद बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल सीपीयू. इसके अंदर ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे लगे होते हैं. सीपीयू जो है पावरफुल होता है पीसी से. इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल एनिमेशन, डाटा एनालिसिस, कैड, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग. ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डाटा हैंडलिंग में, उसके बाद एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग में, क्रिएशन में, इन तमाम चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं वर्क स्टेशन इंडिविजुअल के लिए. उसके बाद पांचवी इसकी जो लास्ट किस्म है वो है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर. इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं आम हालात में. इट इज़ बेसिकली अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड डिज़ाइंड फॉर द इंडिविजुअल यूज़. फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. तो ये जो थे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर वो ये पीसी थे, ठीक है. और ये लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के जो हैं वो इसकी एग्जांपल है पीसी की. इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड. इन दिस लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड. इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज. इट्स डिज़ाइन फॉर द पर्सनल यूज़. ये पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं. इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं, इसको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ईजी टू यूज़ और आसानी के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अगर हम डाटा हैंडलिंग की बात करें तो उस हिसाब से भी कंप्यूटर्स की 3 किस्में हैं. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर की तमाम डायमेंशंस को क्लियर किया. पहले हमने 2 डायमेंशन जर्नल और पर्पस, फिर उसकी हमने 5 जो साइज़ के हिसाब से उसकी टाइप्स थी उनको. अब डाटा हैंडलिंग के हिसाब से उसकी 3 हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. इससे कंप्यूटर की टाइप्स के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर की कोई टाइप्स नहीं होती. सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं. एनालॉग जैसा कि नाम से जाहिर है ये एनालॉग होता है, डिजिटल नहीं होता. डिजिटल नंबर्स शो नहीं करेगा. ये इसके अंदर एनालॉग होगा, एक ख़ास किस्म की जो है वो एक सुई होगी जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा डाटे को. इट इज़ पार्टिकुलरली डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा. एनालॉग डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कंटिन्यूस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड एनालॉग. अच्छा, एनालॉग डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली. जैसे ही आप उसको उसके अंदर इनपुट बढ़ाएंगे वो चेंज होगा, जैसे ही इनपुट कम कर देंगे वो वापस आ जाएगा. सो कंटिन्यूसली चेंजिंग डाटा जो है उसको एनालॉग डाटा कहते हैं. सो एन एनालॉग कंप्यूटर इज यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज और नीड अप्रॉक्सीमेट. क्योंकि इसका चेंज होता रहता है तो हम उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि उसके अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जहाँ पे हमने निकालनी होती है एनालॉग डाटा कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि स्पीड, टेम्परेचर या प्रेशर, ये 3 चीज़ें हैं. इसमें जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं. स्पीड को चेक करने के लिए, जैसे कि हमें पता है स्पीड के आगे एनालॉग मीटर लगा होता है और वो हमें
जो है वो एनालॉग दिखा रहा होता है उसकी स्पीड को। टेम्परेचर के लिए भी एनालॉग और प्रेशर के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। इट कैन डायरेक्टली एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द नंबर्स एंड कोड्स। ये डायरेक्टली उसको शो कर रहा होता है, उसको जो है वो मेजर नहीं करता, ना उसको कन्वर्ट करता है कोड्स वगैरह में, ये डायरेक्ट उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इट मेजर्स द कंटिन्यूस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है उसको ये मेजर कहता है। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर जो उसका एनालॉग मीटर होता है उसके अंदर एक उसकी नीडल जो होती है वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है नीडल जो है वो मूव करती है आगे। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो उसको कन्वर्ट किसी चीज़ में नहीं कर रहा, बस उसके तार लगी हुई है उसके जो व्हील के साथ और वहाँ से वो ले रहा होता है इनपुट और उसको एनालॉग में डायरेक्टली शो करवा रहा होता है विदाउट कन्वर्जन टू एनी कोड और एनी नंबर। इट गिव्स आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल। कोई भी डायल है या कोई भी स्केल है उस पर रीडिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, वही बात हो गई कि मोटरसाइकिल के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, मरकरी, थर्मोमीटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स के ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद द सेकंड वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे, जैसा कि डिजिटल है इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस में होगी, डिजिटल्स में होगी। और इसमें क्या होगा, इनपुट को पहले कन्वर्ट किया जाएगा कोड्स में या फिर उसको एक बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद उसका डाटा प्रेजेंट करेगा। डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन इजीली परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। It takes raw data as an input and processes it with programs stored in its memory to produce the final output. डाटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको कन्वर्ट करता है फाइनल आउटपुट। इट ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी इनपुट, ये सिर्फ बाइनरी इनपुट को अंडरस्टैंड करता है 0 and 1 फॉर्म में। सो द रॉ इनपुट डाटा इज कन्वर्टेड टू 0 and 1 by the computer and then it is processed by the computer to produce the result or the final input। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि इनपुट लेता है, उसको कन्वर्ट करता है 1 and 2 बाइनरी फॉर्म में और उस बाइनरी फॉर्म पे फिर प्रोसेसिंग करके अगेन वो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को, जिसको आउटपुट कहते हैं। All modern computers like laptops, desktops, including smartphones are digital computers। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसा कि नाम से जाहिर है ये मिक्सचर होगा एनालॉग का और डिजिटल का। एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड विच मीन्स मेड by combining two different things. Similarly, the hybrid computer is a combination of both analog and digital computers। ये उसका combination है। Hybrid computers are fast like an analog computer। ये भी fast होते हैं and have memory and accuracy like digital computer। हाइब्रिड कंप्यूटर फास्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब वो डायरेक्ट जो है वो आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर मेमोरी भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर में होती है। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। सो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा को प्रोसेस कर सकें। फॉर वर्किंग व्हेन इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स as input, then it converts them into the digital form before processing the input data। तो ये क्या करता है कि इसकी वर्किंग क्या है कि एनालॉग डाटा को लेता है, उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के बाइनरी सिग्नल्स में, देन उसका प्रोसेसिंग होता है और आगे फिर वो डिजिटल कंप्यूटर वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। It is widely used in specialized application where both analog and digital data is required to be processed। तो ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ डिजिटल और एनालॉग डाटा को प्रोसेस करना हो। अ प्रोसेसर विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोल पम्प्स दैट कन्वर्ट द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू द क्वांटिटी एंड प्राइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। So this was all about the types of computer। I hope कि आपको classification of computer and types of computer की समझ आई होगी। अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।